चलिए, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और उस हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग मध्य भारत का इतिहास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है। आज से हम लोग का मध्य भारत का क्रम स्टार्ट हो रहा। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि मध्य भारत जैसे ही हम लोग इतिहास की गणना चाहते हैं, वहां हम लोगों का आक्रमण प्रारंभ होता है, विदेशी आक्रमण। उसी विदेशी आक्रमण में जैसा कि जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरार्थ में माने समापन तक वहां पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते आए हैं। विदेशी आक्रमण होते के क्रम में पल्लवों के शासक में भी हुआ था, समुद्र मगध के साम्राज्य में भी हुआ था, फिर गुप्त साम्राज्य में भी हुआ था। क्रम समय समय पर आपका विदेशी आक्रमण होते आए, लेकिन उस विदेशी आक्रमण क्या हुआ, भारत में सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ के जो प्रतापी शासक हुआ करते थे, उन्हें सक्सेस होने नहीं दिया। अपने बाहुबल, शौर्य और प्रतिभा से उन्हें दबा दिया और नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमारे देश में प्रजा माने राजाएं की शक्ति कमजोर होने लग गई, तब क्या हुआ, विदेशी आक्रमण हावी होने लगे। और उसी विदेशी आक्रमणकारी में जो माना जाता है इतिहासकारों में, सबसे पहले मध्य एंट्री करने वाले 2 तरह के आक्रमणकारी थे। एक अरब देश से आक्रमणकारी हुए और एक तुर्की से। और जैसे इन्होंने आक्रमण किया और उसी समय से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव पड़ गया। किसका पड़ गया नींव? मुस्लिम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरब देश एक मुस्लिम समुदाय का देश होता है। तो ऐसे अभी बताएं हमने शुरू में कि भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए। इससे पहले भी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन जब मध्य भारत आया, एंट्री हुआ, तब वहां पर इन लोगों की शक्ति बढ़ गई। उन्होंने पूरी साहस पराक्रम से किया। तो उसी अरब आक्रमणकारी में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। किसका नाम आता है? कासिम। अब देखो, जैसा कि बोले कि आपका भारत में मुस्लिम आक्रमण होना कब हुआ था? मध्य भारत में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो भारत में मुस्लिम का आक्रमण जब हुआ तो डेफिनेटली है कि मुस्लिम समुदाय का विस्तार होगा। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों में कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम शक्ति का नींव रखने वाले पहले व्यक्ति जो आते हैं वो अरब से आते हैं, जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरे आते हैं तुर्की से। कहां से आते हैं? तो जो तुर्की से आते हैं उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। पहला नाम होता है महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी और तीसरा होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक। और दिल्ली सल्तनत के बाद आएगा फिर मुगल सल्तनत, जिसको बोलते हैं मुगलिया सल्तनत। तो इतने यहां पर पूरे के पूरे ऐसा है कि मध्य भारत में मुख्य रूप से ज्यादा वर्षों तक जो शासन करने वाले थे वो मुस्लिम शासक रहे। इसलिए ठीक है, तो हम लोग सभी चीज के बारे में जिस प्रकार प्राचीन भारत में पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग मध्य भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, तो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी में सबसे पहले किसका नाम आता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का अपना इतिहास रहा होगा, कोच तो रहे होंगे, तो उसके बारे में हम लोग पहले कुछ जानेंगे। जैसा कि ऐतिहासिक तथ्य समझिएगा ध्यान से, किसी भी इतिहास को जानने के लिए उस ऐतिहासिक तथ्य को समझना होगा। तथ्य मतलब क्या है, इतिहास कितनी इसमें सच्चाई है, यही चीज ना। जैसे शुरू से इतिहास के बारे में आप भी चाहेंगे आप इतिहास लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिखने में कितना सत्यता है, क्या सही लिखे, क्या गलत लिखे, उसकी प्रामाणिकता तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए ऐतिहासिक तथ्य को जाना जाता है। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो चर्च नामक ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है? ग्रंथ। चर्चनामा एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मोहम्मद बिन कासिम की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानकारी मिलती है। किस प्रकार उसने अरब से भारत में आया, भारत पर आक्रमण किया और किस प्रकार उसने भी सत्ता को फैलाया और किस प्रकार उसका अंत हुआ। तो ये सारी जानकारी जो मिलती है चर्चनामा ग्रंथ से, याद रखिएगा। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के जीवनी की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो उस ग्रंथ का नाम है चर्चनामा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ नाम है? ठीक है, तो देखो पहला लाइन वही लिखा गया है, लिखा गया आपका मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास चर्चनामा ग्रंथ में मिलता है। चर्चनामा ग्रंथ का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया गया है।
ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर हम आपकी जानकारी को लेने के लिए चाहे तो अभी आपकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? आधार कार्ड से। आप लगाइएगा फिंगरप्रिंट, ये आधार नंबर मिलेगा, सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। आपका नाम क्या, आपका पापा का नाम, आपका घर का ठिकाना क्या, क्या क्वालिफिकेशन, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट सब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आधार कार्ड से सब लिंक कर दिए। यहां पे आप मोबाइल का सिम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट में आधार कार्ड, जमीन खरीद रहा आधार कार्ड, पैन कार्ड बना रहा आधार कार्ड, कितना बाबूजी का प्रॉपर्टी आधार कार्ड, सब आधार कार्ड से पूरा लिंक कर लिया है ना। तो एक आधार कार्ड डाला, पूरा रिकॉर्ड खुल गया। और आधार कार्ड ऐसा सिस्टम हुआ कि जीवन में एक ही बार बनता है, ये याद रखिएगा, 2 बार नहीं बनता है। जीवन में आधार कार्ड का जो नंबर एक ही बार मिलता है, चेंज केवल होगा, लेकिन आपका कभी भी फिंगरप्रिंटिंग एड्रेस चेंज होगा, ठीक, लेकिन नंबर कभी नहीं बदल सकता है। वो इसीलिए उसका नाम है यूनिक आइडेंटिटी, मतलब उसका नंबर जो 12 डिजिट का होता है कभी नहीं बदलेगा। 12 डिजिट का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जीके में पूछा भी गया है कि आधार कार्ड के नंबर में कुल कितने डिजिट होते हैं, नहीं तो जब 12, 16, 8 ऐसा रहता है, ऑप्शन 10 गिन लेना आधार कार्ड में। चलिए आइए, तो मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? चर्च नामक ग्रंथ से। बोला गया चर्च नामक ग्रंथ के रचयिता जो माना जाता है अली अहमद के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई थी? अली अहमद। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चर्च नामक ग्रंथ के रचयिता है कौन है, तो किसका नाम लेंगे? अली अहमद के बारे में बोलेंगे। परंतु कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि चर्च नामक ग्रंथ की रचना एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई थी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया हर इतिहासकारों का अपना अपना मत रहा है। तो इसी प्रकार कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चर्च नामक ग्रंथ जो लिखने वाले थे अली अहमद लिखे थे, कुछ मानते हैं कि ये किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा और उसके बाद कॉपीराइट करके अपना टाइटल लगा लिया। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सारा नोट्स लिखो, बाद में अपना टैगलाइन के मार्केट में बेच दो। पढ़ा यूपीएससी में नौकरी जहां आप लोग का लग गया जेपीएससी में, तो सब वही बोलेगा अरे करे नोट्स पे पढ़ो रट लेंगे। ये नहीं ट्रेडिशन चलता है, एक बार नौकरी हुआ तो बस हाईलाइट लगा दो। हाँ, मंगलम में छोड़ना पड़े है, हम इतना रात दिन करके अपना नोट्स बनाए हैं। तो इसीलिए देखोगे किताब में लिखा रहता है कॉपीराइट रिजर्व लिखा रहा, मतलब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक मेरा जब तक किताब नहीं छपा तब तक आप लोग का यही है, जिस दिन मेरा किताब छप जाएगा मेरा अपना राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत जल्दी छपेगा, टेंशन नहीं लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, आपका बता दिए, इसकी जानकारी हमें चर्चनामा ग्रंथ से मिलती है। इसके लिखने वाले व्यक्ति का नाम अली अहमद है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक अज्ञात लोगों ने लिखा था। दूसरी बात, ये जनरली मुख्य रूप से जो रहने वाले थे अरब देश के निवासी थे, अरब से आए थे। ठीक, अरब समझते हैं ना, सऊदिया अरब। ठीक, तो बोला गया है कि तो इसका अनुवाद भी अरबी भाषा में होगा, क्योंकि जो जहां करेगा वही भाषा में होगा। जैसे हम लोग भारत में अगर इंग्लिश नहीं आता तो क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा में लिखते हैं। और लिपि में बोलेंगे तो देवब्राह्मणी लिपि में लिखेंगे, और देवनागरी लिपि का पुराना नाम बोलेंगे तो क्या होगा? ब्राह्मी लिपि बोलेंगे, ये लिखेंगे। तो इस तरह का हम लोग भाषा यूज करते हैं। तो जो व्यक्ति जहां रहता है वहीं का भाषा को प्राथमिकता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग का इंग्लिश नहीं आता तो जीवन भविष्य उज्जवल नहीं है, नहीं आता तो भी उज्जवल है। किसी भी चीज में आपका उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किसी भी पेपर में। तो बोला गया है कि चर्च नामक ग्रंथ का आगे चल के फारसी में भी अनुवाद किया गया, और फारसी में जो अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था अबू बकर अली कोपी। क्या नाम था? अबू बकर अली कोपी, याद रखिएगा नाम। जब इसका अरबी से इसका फारसी में भी अनुवाद किया गया, तो जब फारसी में जब अनुवाद किया गया उस व्यक्ति का नाम था अबू बकर अली कोपी। क्या नाम था? बोलो, नाम नहीं याद आता था, इजी जी नाम है। बकर अली कूपी ने किया, और सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम का जो विजय अभियान चालू हुआ था वो सिंध प्रांत से चालू हुआ था। कहां से प्रांत हुआ था? और सिंध प्रांत में से, वहां से वो भारत में एंट्री करेगा। अब जब कोई भी राजा भारत में आता है तो भारत एक ऐसा देश था ना, भारत में यह शुरू से शांति का प्रतीक रहा है। लेकिन जब क्या होता है, बोलता है नहीं किसी का शांति भाता नहीं है। अब अगर अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे, पूरा ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, तब बगलों वाला मने मने खूब घुसिया रहा है, काहे पढ़ रहा है इतना, ये कोई दरकार है क्या पढ़ने का? घर वाला पड़ोसी बड़का टोन मारेगा, देखते हैं ना पढ़ के नौकरी कर लेगा तुम,
डायलॉग सुना देगा। तो जब ऐसा कोई बात बोल रहा तो समझ लीजिए उसका मन में जेलेसी हो रहा, मन वो बोलना ही चाह रहा कि पढ़ो मत, नौकरी मत करो, अभी घूमने फिरने का उम्र है, अभी पूरा ऐश मौज मस्ती मारो हम लोग का तरफ, जब तक बाल झड़े नहीं तब पढ़ना तुम अब, क्योंकि अगर उससे पहले नौकरी ले लेगा तो रिश्ता लगेगा कि नहीं। तो इसी तरह, तो इसीलिए जो टोन कसता है तो समझ लीजिए आपका विकास हो रहा है, मतलब आप डेवलप हो रहे हैं। अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। सही रास्ते मतलब नहीं कि जब मार काट कर लिया तो वो रास्ता मतलब नहीं। पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई मतलब का क्षेत्र में अगर आपकी कोई बुराई कर रहा कि पढ़ काहे रहा है, इतना पढ़ने का दरकार का, देखेंगे पढ़ लेगा तो नौकरी हो जाएगा, तो ये सब अगर आपके बारे में बोल रहा है कोई तो समझिए आपका रास्ता सही है, मतलब आप अब प्रगति की राह पर चल दिए हैं। कौन सा सही मारी है ना। तो उसी प्रकार भारत में इसके भी कहानी पूरी सुनाएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आया नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था, और इसका भेजने वाला कोई नहीं था, इसका ताऊ था। ताऊ समझते हैं ना, बड़े पिता। क्योंकि तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम को जो पिता थे उनकी देहांत बचपन में ही हो गई थी, उसका पालन पोषण करने वाले उसके ताऊ थे, माने ताऊ समझते हैं, उसके बड़े पापा थे, और उसके बड़े पापा जो थे वो ईरान के गवर्नर हुआ करते थे, इराक के। तो सारा उन्हीं का पालन पोषण हुआ, सेनापति हुआ, तो उसने भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। और क्यों भेजा उसी का कहानी पूरी की पूरी चलेगी, और उसी वजह से उन्होंने मुस्लिम शासन भारत में आया और नींव डाला भारत में मुस्लिम साम्राज्य का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, या घर चले जाइए या जो पढ़ा रहे वो काम कीजिए, टू इन काम नहीं कीजिए, एकदम मोस्ट वेलकम है। इसीलिए अब हम फोर्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि हमसे अब पढ़ेगा तभी नौकरी होगा, तो नहीं तो हजारीबाग में तो जीवन में ना होगा। ये हम पूरी के पूरा रिसर्च कर चुके हैं अब। तो इसीलिए नहीं समझ में आएगा एकदम घर में जाके बैठो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम फोनो नहीं करेंगे कि काहे नहीं आ रहा, काहे नहीं, क्योंकि उसको 2-3 महीना तक रिमाइंड करते हैं कि उसका भविष्य कैसे चल रहा है। क्योंकि हर अब यहां पर जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं बच्चे, तो ऐसा वो भविष्य का डिसीजन मेकर खुद है। और याद रखोगे कि जब आप लोग पढ़ने के लिए आए तो उससे ज्यादा हम योग्यता रखते हैं, जानते तभी पढ़ा रहे हैं, ये तो कंफर्म रहोगे, ठीक। और वैसे टीचर से पढ़ रहे ही नहीं कि हम पढ़ के आए, एग्जाम सारा पास आउट हुए तभी पढ़ा रहे। बहुत सारे ऐसे होते कि तैयारी करते करते मैं अपना कोचिंग खोल लेता, औसत टीचर में हम नहीं है, ऑलरेडी पास आउट है, तब हमारा इंटरेस्ट है एजुकेशन लाइन में जाने का, इसीलिए हमने एजुकेशन को चुना। अन्यथा ही नहीं, हमारा लेक्चरर का भी पोस्ट हमको मिला था। ये नहीं समझिए कि इस तरह जो पढ़ाते हैं, ये नहीं समझ लीजिए कि हाई स्कूल तो झक मार कर नौकरी ले सकते थे, हाई स्कूल नहीं था, हम रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए थे। तो समझ लीजिए, ये नहीं समझिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे, तो इसे समझिए हमको। तो ध्यान से समझिए, इसीलिए देखोगे जब हम पढ़ाते हो तो स्कूल का टीचर का तरह नहीं पढ़ाते हैं। कोई भी चीज को, उस चीज को जड़ से समाप्त करने का, कोई भी पेपर हमसे पढ़ रहे होगे उस चीज को जड़ से खत्म करने का स्ट्रैटेजी हम बताते हैं। छोटा टाइमिंग नहीं जो यूट्यूब चलता, इसको काटा इसको खाता खत्म, तो बस वही काटा काटी तक रहेगा, उसका आगे एक सवाल नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ो ऐसा कि एक कॉन्सेप्ट से सारा कंसेप्ट। रिसर्च का मतलब यही होता है, रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक बेसिक आइडिया पूरा डेवलप करें और उस आइडिया को कैसे एनालिसिस किया जाए, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। प्रयोगशाला वही नहीं कहते हैं, प्रयोगशाला मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट। आपको एक बेसिक आइडिया देने के बाद उसके बाद रिसर्च चालू होती है। ये नहीं कि चीटिंग फर्जरी से रिसर्च नहीं बनता है, ध्यान से समझोगे। हाँ, कहने का मतलब ये है, तो यहां से समझ में आ गई। तो मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, चचनामा ग्रंथ से। दूसरी नाम है कि चचनामा ग्रंथ की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, अली अहमद। इसके बाद इसका अनुवाद जो फारसी में किए उसका नाम क्या था, बोलो, अबू बकर अली कूफी। क्या नाम था, बकर अली कूफी था, ठीक। इसकी विजय अभियान भारत में कहां से चालू होती है, सिंध प्रांत से। कहां चालू होती है, सिंध। कहां पड़ता पता है ना आपको, पाकिस्तान का एरिया में। आइए, यही है मीर कासिम का फोटो लगा हुआ आपका। देखो वेशभूषा, अरब में जाओगे तो इसी तरह का पहना हुआ होता है, ठीक। अरबवासी वहां का रहा करते थे, अभी भी है ना। तो देखो, बोला जाता है मोहम्मद बिन कासिम को
किस नाम से पुकारा जाता था? मीर कासिम के नाम से भी इतिहासकारों ने पुकारा है। मोहम्मद बिन कासिम को किस नाम से पुकारा है? मीर कासिम। तो अगर मीर कासिम भी लिखा जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बोला गया है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 31 दिसंबर 695 ईस्वी को। कब हुआ था उसका जन्म? 95 को हुआ था, और वो सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। किस शहर में? ताइफ शहर में। तो अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कब और कहां हुआ था, तो कब हुआ था बोलेंगे? कब बोलेंगे? 31 दिसंबर ईस्वी में। और कहां हुआ था? सऊदी अरब के ताइफ शहर में। तो क्यों रहते होंगे सऊदी अरब में, तो पूछिएगा ताइफ कहीं जगह है, बताएंगे बताएंगे, फोन करके पूछिएगा। ठीक है, तो वो ताइफ जगह पर उनका जन्म हुआ था। दूसरे नंबर बात है, मोहम्मद बिन कासिम का तो पिता भी होंगे। पिता को उर्दू में क्या बोलते हैं? अब्बा, अब्बा, अब्बू बोला जाता है। हाँ, ये तो हम लोग ये बोलते हैं ना इंडियन, और अरबी भाषा में क्या बोला जाता है? वालिद। वालिद तो हाँ, वालिद ही बोला जाता है बड़े। हाँ, उर्दू में तो अरब में उर्दू नहीं चलता है वहां, पता है ना, अरबी भाषा होता है। तो देखो उसका पिता जो थे, तो मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। बस उल्टा कर दो, मोहम्मद बिन कासिम को बोलो कासिम बिन यूसुफ, उल्टा पढ़ देंगे। लॉजिक समझ में आया? तो उसका पिता का नाम निकल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रही है? या यूसुफ रहेगा तो ये उल्टा पढ़ देंगे, आपका क्या बने? कासिम बिन यूसुफ, उल्टा। तो मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम क्या था? याद रहेगा, क्योंकि कोई भी शासक रहेगा जन्म कुंडली सब थोड़ा सा जान के रखिएगा, पूछे चाहे नहीं पूछे, ये नहीं कर शॉर्टकट मार दीजिएगा। हम तो बोले जितना पढ़ा रहे इतना डिस्क्रिप्टिव भी लिख दोगे काफी है। तो आपका मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम का जनरली दूसरा नाम किस नाम से पुकारा जाता था? मीर कासिम के नाम से, पहला पॉइंट। दूसरा बात आती है इसका जन्म कब और कहां हुआ था, तो कब हुआ था जन्म इसका? 31 दिसंबर। और कहां हुआ था? सऊदी अरब के ताइफ में। फिर इसके बाद अगर इसके पिता का नाम पूछा जाएगा तो पिता का नाम क्या बनाएंगे? ठीक, कासिम बिन यूसुफ। ठीक, तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम छोटी उम्र के थे तभी इसके अब्बा जान का इंतकाल हो गया था। ठीक, हाँ, इंतकाल हो गया था, मतलब उनके देहांत हो गए थे, इंतकाल वही बोला जाता है। ठीक है, डेथ हो गए थे। तो जब इनके अब्बा जान का देहांत हो जाएगा तो इसका पालन पोषण कोई तो करेंगे। तो इनका पालन पोषण करने के लिए ये चले गए, इनका कौन ले लिए? ये अपने ताऊ के पास चले गए। ताऊ बोला जाता है अब्बा जान से जो बड़े होते हैं, मतलब पिता से जो बड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं बड़े पापा बोलते हैं। ठीक है, बड़े पिता बोलते हैं जिनको। ठीक, तो इनका पालन पोषण का जो काम किए, देखो मोहम्मद बिन कासिम का बचपन उसके ताऊ, नाम नहीं भूलिएगा, हजाजत बिन यूसुफ। क्या नाम था? बिन यूसुफ तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, बस उसमें जोड़ देना हजाजत, हजाज, सॉरी तो नहीं है, हजाज बिन यूसुफ। ठीक, पीछे का ही देख रहे हैं, पढ़ना जरूरी है। अरे पढ़ाएंगे और भी लैंग्वेज में चलेंगे, आने दो ना। अभी हमारे दो, देखो हम कहीं भी जाते थे ना कुछ सीखते थे। जब पटना में थे तो वहां की भाषा पूरी मगही सीख चुके थे। बंगाल में थे तो वहां का आधा ज्यादा बंगाली भाषा पूरा कपड़ा बोल लेते थे, लिख भी लेते थे। हर स्टेट में आते थे, और इसमें भी थे हमारे में थे, तो हमको सिखाए थे कुछ अरबी में। तो ऐसा थोड़ा ना कि जाए गुपचुप चाट खाए, नहीं, नॉलेज लेने पर वो सिखा देते थे। हाँ, अभी वो जॉब कर रहे हैं वो लोग। चलिए, तो इसीलिए जब जाते थे तो वो लोग अपना भाषा में बात करते थे, तो भाषा देखो सुनने से ज्यादा सीखने को मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के जो ताऊ का नाम क्या थे? हजात बिन यूसुफ। ये कोई साधारण आदमी नहीं थे, ये गवर्नर थे। कहां के? इराक के। तो इराक के जब गवर्नर होंगे तो जनरली बोलता है ना, जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दी। कहा है ना? तो कहने का मतलब जब इसके ताऊ गवर्नर होंगे, तो गवर्नर मतलब क्या? एक क्या होते हैं? आधिकारिक पद होता है। तो ये अपना भतीजा को क्या घूमने, रोड में घूमने छोड़ेगा?
बोलेगा अब तुमको भी ट्रेनिंग मिलेगा। तो इसीलिए क्या बन गया, मोहम्मद जो इसके ताऊ थे इजाज बिन कासिम, तो इन्होंने भी ट्रेन दिया, सॉरी हजाज बिन यूसुफ जो थे अपने भतीजे को भी ट्रेनिंग दिया, पूरा सैनिक को, और उसको सेनापति बनाया। तो वही बोला गया है कि आपका हजात कहीं लिखा हुआ, हजाज एक ही बात है, हजात बिन यूसुफ जो थे मोहम्मद बिन कासिम को सभी गतिविधियां सिखाई। मतलब एक गवर्नर होने के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, वो सारी चीज सिखाई और उसे सेनापति बनाया। और किसका सेनापति नियुक्त किया पहले? अपना सेनापति। सेनापति जानते हैं ना, जो सेना का कमांडिंग अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च सेना कमांडिंग ऑफिसर किसे बोला जाता है? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि भारत के जो राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना का अध्यक्ष होते हैं, सुप्रीम कमांडर। तो इसी प्रकार जो थे इसके ताऊ ने भी अपने भतीजे को सेनापति बनाया। अब क्या हुआ, इसका तो कोई था नहीं, माता पिता नहीं था, तो देखो इसका नाम इसलिए नहीं भूलिएगा क्योंकि जो हजात बिन यूसुफ जब लिखे तो उसी जगह याद रखना, हजाजत बिन यूसुफ था, उसकी एक बेटी थी और उसकी बेटी का नाम था जुबेदा। क्या नाम था? जुबेदा था। तो वो अपनी बेटी से ही मोहम्मद बिन कासिम का शादी करवा दिया। हाँ, मुस्लिम संप्रदाय में होता है, खाली अपनी संतान नहीं होना चाहिए, मतलब अपने माता पिता का कोई नहीं होना चाहिए, बाकी और सब में मैरिज हो सकता है, बंदिश नहीं है। हिंदू धर्म का तरह नहीं है, क्योंकि मुस्लिम का अपना लॉ होता है, अपना नियम कानून होता है, हिंदू धर्म का अपना होता है। ठीक है, पढ़ाए होंगे आपको। तो इसी प्रकार जो था, तो याद रखिएगा, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो निगाह मतलब समझते हैं ना, हाँ निकाह नहीं, निकाह थोड़ा टाउन अभी डिफिकल्ट हो जा रहा। ठीक है, निकाह जो कराया गया, निकाह मतलब शादी कराना। ठीक है, ठीक है, तो निकाह जो कराया वो किसी करा दिया? हजात बिन यूसुफ की पुत्री, जिसका नाम क्या था? जुबेदा। तो जुबेदा का विवाह किससे करवाया? और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हाँ, भतीजा। ठीक, लॉजिक समझ में आ रही है ना? तो अगर मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जुबेदा। ठीक, और इसके ताऊ कहां के गवर्नर थे? इराक। कौन सा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब देखो, जब ये सेनापति बन गया तो देखो गवर्नर होता है, गवर्नर होता है, तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का मतलब का नाम है जजनामा, जो ग्रंथ में लिखा गया है। चचनामा, जजनामा बोल रहे हैं, चचनामा ग्रंथ में जो लिखा गया है, जितने भी इतिहासकार बने हैं मोहम्मद बिन कासिम की जो जानकारी वर्ल्ड के जितने भी हैं उसी ग्रंथ से उठाए हैं, जिसका नाम है क्या? चचनामा ग्रंथ। अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी लेना है तो सब तो वहीं से उठेगा। तो उसी ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि 708 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर एक इराकी जहाज को कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। इराक, क्योंकि इराक के समुदाय था। अब ये क्यों लूटा देवल बंदरगाह पर, पहले पढ़ दे रहे, फिर इसके बाद सारी कहानी समझा देंगे। लूट लिया गया, तो जब इराक के जो गवर्नर थे, जिसका नाम क्या था? हजात बिन यूसुफ को जब ये समाचार मिला, तो वो जो क्षेत्र पड़ता था आपका देवल बंदरगाह, वो सिंध प्रांत में क्षेत्र में पड़ता था। तो उस समय सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर। क्या नाम हुआ करते थे? दाहिर। और दाहिर को संदेश भेजा कि देखिए मेरा लूट लिया है आपका क्षेत्र में, तो मेरे जितने भी यात्रियों को नुकसान हुआ उसको यात्री को भरपाई कीजिए। तो दाहिर तो खुद अपने आप के साम्राज्य का राजा है, तो दूसरा देश का बात काहे माने? तो उसने बात कहा कि आपके जो जितने भी यात्रियों, इराकी यात्रियों को जो लूट किया है, वो हमारा जो आदमी नहीं लूट किया, हमारी प्रजा ने नहीं लूटपाट की, वो लुटेरे ने लिखा। अब जो लुटेरा होता है किसी राजा का होता है अधीन में, उसका तो अपना साम्राज्य होता है, तो उस लुटेरे के अधीन में है, तो इसीलिए हम उसमें कोई भी मदद आपकी नहीं कर सकते हैं। तो वही बोला गया, देखो बोला गया जो सिंध के राजा दाहिर था तो को संदेश भेजा कि क्षतिपूर्ति की मांग की, परंतु दाहिर ने कहा लुटेरे मेरी प्रजा नहीं है और ना ही उन्हें मैं दंडित कर सकता हूं, क्योंकि उसका प्रजा रहेगा तभी ना मानेंगे। अभी कोई चोर डाकू रहेगा, वो किसी की बात सुनेगा नहीं, तो अब दूसरा देश वाला बोलेगा तो कैसे सुन सकता है? तो ठीक, तो अभी गवर्नर था कौन? हजात बिन यूसुफ। हजात बिन जो यूसुफ था वो इराक का गवर्नर था। अब उसको लग गया गुस्सा,
तो देखो ये लुटेरा कैसे था, देखो जनरली जैसे कुछ यात्री इराकी थे वो श्रीलंका में रहते थे, ठीक, तो श्रीलंका से वापस जा रहे थे, कहां, अपना देश जा रहे थे। जब यहां लूट को, जैसे मान लो कि अभी बोलेगा झारखंड में बोलेगा जितना बॉर्डर स्टेट वाला है सब भागो, तो बेचारा मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो अब जाने में रास्ते में कहीं उसकी हत्या हो जाएगा तो दूसरा स्टेट वाला क्लेम करता है ना कि क्यों हमारे वो पड़ोसी राज्य वालों को नुकसान गया। जैसे आपको घटनाएं सुनने की मिली थी कि आज से 10 साल पहले कि मुंबई में अगर बिहार और झारखंड के लेके जाते थे सबको मार के भगा दिया जाता था। तो डर से क्या हुआ, मुंबई नहीं जाने दिया। क्यों हुआ घटना ये, क्योंकि यहां से जो काम करने के लिए मुंबई में जाते थे तो वहां का लोकल आदमी को काम नहीं मिलता था। सपोज दैट आप बोलेंगे बाहर से जाएंगे तो 200 रुपए में बोला चलो काम कर दे, लेकिन वहां डिमांड ज्यादा लोकल पीपल का रहता है, 500 रुपया 600 रुपया, मैंने एक अनुमान बता रहे, एक दिन का सैलरी मांगता था। तो वो लोग बोलता था कि सारा हम लोग का काम जो होता है कौन, बाहर के आगे लोग छीन लेते हैं। तो मुंबई से जितना भी बिहारी को खदेड़ दिया गया था, तो उस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं एक संघ शासित क्षेत्र में रहते हैं, संघ राज्य में रहते हैं, राज्यों का संघ है हमारा। तो उसी प्रकार जब यात्री इराक से श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो सिंध प्रांत होते हुए जब वो इराक जा रहे थे तो वहां लुटेरे लूट लिया। तो बेचारा राजा दाहिर क्या करता, तो लुटेरा लूटा। तो ई बोला गवर्नर जो था इराक का, वो बोले कि नहीं क्षतिपूर्ति करो, नुकसान करो, नहीं हुआ। तो उसको क्या हो गया, जो बोला दाहिर, तो बोला कि अच्छा इस सिंध प्रांत का होकर हमसे जमान लगाता है, इतनी इसकी जुर्रत, इसकी सजा दी जाएगी। तो बोला मेरी बात नहीं सुना। तो अब क्या हुआ, अब इसकी बात नहीं सुना, मान लीजिए आप कोई श्रेष्ठ पद पर आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपको थोड़ा दिल को झटका लगेगा, लेकिन अभी जैसे आपका कोई बात का नहीं सुनता नहीं, लेकिन अगर पुलिस वाला अगर अधिकारी बन जाएगा नहीं सुनता है, अरे जी कौन है जी उठा के लाओ तो उसका पहले, समझ में आई बात। इसीलिए बोलते अधिकारी से आप लोग अभी थोड़ी नर्मता से रहिएगा जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते हैं, पोलाइटली, क्योंकि अभी उसकी पोस्ट की गर्मा है, उसकी पदवी की, उस व्यक्ति की कोई गर्मा नहीं है, उस पोस्ट की गर्मा है। आप उस पोस्ट पर चल जाएंगे आपकी गर्मा बढ़ जाएगी, समझ में आई बात। ये नहीं कि कहां है बन गया तो का कम है कहां हम, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। थोड़ी अभी नर्मदा से जब तक अधिकारी नहीं बनते। तो इसीलिए इराक के गवर्नर को तो उनकी बात का ठेस लगा। किसकी बात को ठेस लगा, सिंध के जो राजा दाहिर थे उसका। तब लगा तो गुस्सा आ गया, तो इसीलिए क्या कर दिया, वहां से इराक से सैनिक को भेजा। देखो हजात बिन यूसुफ को बोला गया है राजा दाहिर के ये जवाब पसंद नहीं आई और उसने राजा दाहिर को दंडित करने के लिए, दंडित मतलब समझते हैं ना, सजा देने के लिए 710 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उबैदुल्लाह इराक से भेजा कि जाओ ये मेरी आज्ञा नहीं मानता है, इसके सजा दिया जाओ, पकड़ के बंदी बना के ले आओ। तो ये क्या सोचते हैं, राजा सिंध का प्रांत कमजोर था का, बोले आओ, इंतजारे कर रहे थे। जब आया तो जब भेजा इराक से, किसको भेजा था, उबैदुल्लाह को, ठीक। तो भेजा तो जब आया सिंध प्रांत में दाहिर से आक्रमण करने के लिए, तो दाहिर ने उसे पराजित करके क्या कर दिया, मार डाला। तो मार डाला तो और खूंखार हो गया, बोले उसको पकड़ के लानी थी, मार दिया, बोला ठीक नहीं। फिर दूसरी राउंड में फिर भेजता है सैनिक को, तो अबरी भेजता है कौन, स्थल मार्ग से। कौन भेजता है, हजात बिन यूसुफ या सॉरी हजात बोल या इजाज बिन यूसुफ, हजात या हजाज एक ही बात है, ठीक है। हजाज बिन यूसुफ फिर भेजता है दूसरे को। तो जब दूसरे को भेजेगा, देखो हजात बिन यूसुफ जो था फिर 1710 में तो मार डाला उबैदुल्लाह को, सॉरी 710 में, 710 की बात बोल रहे हैं, 710 ईस्वी में उबैदुल्लाह को तो हत्या कर दिया। तब फिर 711 में फिर भेजता है सिंध के प्राय 711 में, किसको भेजता है, बुदेल को फिर भेजता है। तो अबरी इसको भेजता है समुद्री मार्ग से, बोला जाओ समुद्र का रास्ता भेजा। कहां पर आक्रमण करने के लिए, किसके ऊपर, दाहिर के ऊपर, दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो बोलता है समुद्र के रास्ते भेजा, फिर उसको दाहिर ने पराजित कर दिया। दाहिर ने उसे पराजित करके खदेड़ दिया। अब किसी तरह जान बचा के उबैदुल्लाह भागा। कहां भागा, कहां जाएगा, हाँ। तो उबैदुल्लाह तो मर गया था। दूसरा बात क्या, बुदेल आया था। तो जब बुदेल आया तो ये भी नहीं सका, बुदेल अपना जान बचा के फिर इराक भाग गया। बोला हमको लड़ने के लिए इतना कम सैनिक भेजते हैं, जान बचा के किसी तरह हम आए आपके पास, अगली बार हम लड़ने नहीं जाएंगे। बोला ठीक है लड़ने मत जाओ। अब गुस्सिया गया। अब उसका क्या हुआ, खून और खोलने लग गया, किसका,
इजाज बिन पूरा खून खोलने लग गया, 2 बार भेजा, दून भेजा। अब भेजता है अपना सेनापति को, जो कौन रहता है उसका भतीजा मोहम्मद बिन। बोला भतीजा अब तुमको ऐसे नहीं जानना है। बोलता अब तुमको पूरा ट्रेंड भेजेंगे। तो बोलता 15,000 सैनिक भेजता है, और साथ में और भी पार्सियन सैनिक को भी भेजता है। बोला अब तुम ऐसे नहीं जाएगा, इराकी और पार्सियन सैनिक को आक्रमण करने के लिए बोलता है जाओ, अब दाहिर को तुमको बंदी बनाना है या तुमको मार के आना है। बोला ठीक है, आज्ञा दीजिए। आज्ञा लेकर पहुंचता है। तब देखो हिजाब बिन यूसुफ गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, और 712 ईस्वी में, मैं 710 में लड़ा, खदेड़ के भगा दिया उबैदुल्लाह को। 711 में आया, बुधेल को भी भगा दिया। अब 712 में आता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अब वो आता है बाहर। बोला अब देखते कौन है। तो अब आता है, तो अब देखो कितना सैनिक लेके आता है, 15,000 कुशल सैनिक, सीरियाई सैनिक और इराकी। बोला इराक लोग को पहचान गया, कैसे कैसे लड़ाई का उसका भेद जान गया। अब एक नया सैनिक को ले आ रहे, सीरियाई सैनिक। वो लोग का तीर बहुत खतरनाक होता था। देखो किस तरह का तीर, हम लोग का तरह तीर नहीं हुआ करता था। वो लोग का तीर देखो, आदिवासी समुदाय में अभी वो तीर दिखता है, इस तरह का तीर हुआ करता था। ठीक है, और उसकी नोकीली इतनी तरह माने खतरनाक होती थी चलाने में कि एक बार में 4 से 5 सैनिक को मार सकता है वो। और ये लोग जो हमला करता था, हमला कहां करता था? सीधा आंखें में मारता था। सोचो कितना तीरंदाज तेज था। अभी आपको तीर जना देंगे, बोलेंगे आम का पेड़ गिरा हो, ये आम का पतइयो नहीं झड़ेगा, मारिएगा तो गिरेगा। मारना खाली आगे रख के किसी को मत मारना, नहीं तो तीर देखो कि चलाओ, क्योंकि उसका भी एक एंगल होता है, पता है ना। ये नहीं कि चले एकदम अर्जुने बने चले, मारिएगा तो इधर उड़ जाएगा तीर। इसीलिए तीर चलाने की भी कला होती है। तो इसीलिए इसने क्या किया, बोला कि इराकी का टेक्निक जान गया है, अब पार्सियन को भी शामिल किया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आया तो 2 तरह के सैनिक लेके उतरा, एक पार्सियन बोले, एक सीरियाई सैनिक और एक कौन सा? तो सीरियाई और इराकी सैनिक। कितना सैनिक लेकर के आया? 15,000। बोला अब तो लड़बे करेंगे। अब किस पर आक्रमण करने था? दाहिर के ऊपर। दाहिर कहां का राजा था? सिंध प्रांत का। तो बताओ झूठे प्रतिष्ठे में ना प्राण गंवा रहा है, क्या होता? लड़ लिया, अच्छा ठीक है समझौता करो, हम ही दे दे। काहे मेरा बात नहीं सुना? वही इसको दिल को लग गया। कल बताए ना, दिल का झटका जोरों से लगता है, तो वही इसको लग गया। हजाज बिन यूसुफ को अब किया गया, मोहम्मद बिन कासिम बोला अब ये रास्ता नहीं। तो ये भारत में जब एंट्री किया, तो एंट्री किया क्या? मरकान होते हुए। आज गलत बोले, मोहम्मद बिन कासिम जो थे मकरान मकरानी लिखा हुआ है ना, मकरान होते हुए पहले वो गया देवल। कहां गया? देवल पहुंचा, और देवल बोला नहीं फूट डालो, ऐसा डायरेक्ट हमला नहीं किया दाहिर का ऊपर में। पहले उसका भेद जाना, किसको मारा जाए, मतलब क्या रणनीति तैयार किया लड़ने से पहले। जैसे आप लोग को बोलते हैं पढ़ाई से पढ़ने, एग्जाम देने से पहले एक रणनीति तैयार करो कि कितने में कैसा नंबर लाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जिससे मेरा सिलेक्शन हो। आते हैं एकदम उड़न खटोला का तरह, एक बार पढ़ लिए पास, वैसे सभी होता है नहीं। रणनीति, स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसी तरह बनाइए तब पढ़िए, सक्सेस होइएगा। तो इसीलिए जब 2 बार इससे पराजित हुआ उबैदुल्ला, और इसका नाम क्या था? बुधेल। तब ये बोला अगर हम जाएंगे सीधे तो हम भी मारा जा सकते हैं, क्योंकि बोलता नहीं है दूसरे की गलती से सीखना एक विवेकशील प्राणी का काम होता है। तो ये जो हुआ, तो बोला कि अब डायरेक्ट नहीं, पहले इसका भेद जानो दाहिर का, क्या क्या इसका राज है। तो दाहिर का भेद जानने के लिए पहले वो देवल पहुंचा। ठीक, और कौन सा रास्ता से गया वो? मकराना होते हुए हुआ। तो वहां दाहिर का भी तो बहुत सारा दुश्मन रहता है। मान लिया अपना देश में जैसे आपका पड़ोसी, ये नहीं जाएंगे कि हम गांव से आए हैं तो सब मेरे दोस्त है, कोई है ये जो आपका रिपोर्ट दे रहा बाबूजी को। गुप्तचर विभाग रहता है कि नहीं, कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपको नहीं बोलेगा, लेकिन आपका बाबूजी के पास सूचना मिल जाता है। कैसे पता चल जाता है? अरे कल तुम तो नहीं था, कल कहाँ गया था घूमने के लिए? नहीं पापा यही तो थे, रात में पढ़ रहे थे। कहाँ तुम पढ़ रहा था? कहाँ पढ़ा बताओ तो। अच्छा ये फलना ढकना, कैसे पता चल जाता है?
कोई सूचना देता है तब ना, तो इसीलिए आप लोग का भी गुप्तचर है, ध्यान से समझिएगा, तो उस गुप्तचर से सावधान रहना है। तो इसीलिए जो था मोहम्मद बिन कासिम पहले जो राजा दाहिर का जितना भी उसका विरोधी शासक था उससे मिला। अब बोला बताओ कैसे लड़ा जाए, तो उससे मिल गया, तो उसका भेद बता दिया। किसका भेद बताया? राजा दाहिर का भेद बता दिया। अब भेद बता दिया तो उसका कमजोरी पता चल गया। तब अब लड़ने के तो वही बोला गया, देखो राजा दाहिर के विरोधी मोहम्मद बिन कासिम से जाकर मिले और राजा दाहिर की सारी गुप्त सूचनाएं दे दिया। वो कब खाता है, कब पीता है, क्या करता है, कब घूमने जाता है, ट्रेन कैसे करता है, सैनिक कैसे था, पूरा उसका रिकॉर्ड ले लिया। रिकॉर्ड ले लिया जैसे आपका रिपोर्ट, कितना बजे ट्यूशन जाते हैं, कितना बजे लॉज पर पहुंच रहे हैं, कितना बजे खा रहे हैं, कितना बजे सो जा रहे हैं, कितना बजे कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सब ट्रैक रिकॉर्ड, एक हफ्ता का रिकॉर्डिंग। अगर कोई एक सप्ताह से नोटिस कर रहा तो समझ जाइए वो मेरा बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ठीक, उससे जाके अपने टोकिए क्या हाल चाल, ठीक है ना, नहीं बोले कुछ नहीं है, ऐसे आ रहे थे, दूसरा दिन से देखो वो गायब हो जाएगा। जहां 2-3 दिन से अगर कोई मोहल्ला टोला में नोटिस कर रहा तो उससे जाके अपने बतिया लीजिए, तो बोले क्या समाचार है, ठीक है ना, तो फिर नहीं टोकेगा। और नहीं टोकिएगा तो पूरा रिकॉर्ड निकाल रहा है आपका। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन ले लिया ना। कौन लिया इंफॉर्मेशन? मोहम्मद बिन कासिम। किसका बारे में? दाहिर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया। अब क्या होता है, तब बताया इंफॉर्मेशन कि देखो देवल में आया था, बोला देवल में ऐसी मान्यता है वहां शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। जैसे हर राज्य का एक प्रतीक होता है, जैसे भी हमारे कहीं भी राज्य में है, अगर उस झंडा अगर दूसरा देश का लग जाएगा तो क्या मानता है कि गुलाम हो गया। पहले होता था ना, कोई भी राजा आता था तो शत्रु सेना मार के तीर झंडे लगा दिया। झंडे लगा देने का मतलब क्या हुआ? वो राजा आत्मसमर्पित हो गया। बाहुबली में ही ना दिखाया था, तोड़ दो सीधा, एकदम मार के एकदम लटका देता है सब सैनिक भ्रास। अब तो हार गया, क्योंकि अगर उस राज्य का झंडा झुक गया तो समझो कि वो पराजय स्वीकार कर लिया। राजाएं लोग जब लड़ना, जैसे राजा हारने लग गया तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करता था, अपना झंडा ऊंचा करके अपना शत्रु का झंडा लगा देता था कि हम को मारो नहीं, हम आपकी पराधीनता स्वीकार कर लिए। झंडा का बहुत कीमत होता है, भले हम लोग वैल्यू नहीं दें, सही बात। तो इसीलिए बोला, तो वहां पर भी देवल में एक शिव जी का मंदिर था। तो बोला जाता है कि ऐसी मान्यता है कि शिव जी के मंदिर में जो अगर झंडा है, अगर इस झंडा को नष्ट कर देगा तो देवल की प्रजा समझ जाएगी कि वहां पर देवल के सारे लोगों ने वहां पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया है। तो बोला वीर कासिम ऐसा बात है, बोला हम झंडा काहे तोड़ेंगे, पूरा मंदिर को नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए देवल में जो था मीर कासिम जो था वो पूरा मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया। और जब मंदिर को ध्वस्त कर देगा तो झंडा रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखो वही लिखा है, देवल में जो था भोलेनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर था, सबसे पहले मीर कासिम ने उसे तोड़ दिया। और बोला गया मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिनों तक देवल में नरसंहार किया। नरसंहार मतलब जनसंहार, वही 3 दिनों तक देवल में जनसंहार वही होता है, मतलब हत्या करना, पूरा मार काट करना। इतना खुरापा, जैसे बोलते हैं ना कि सर हम डेमो देखेंगे आपका क्लास का, इतना खतरनाक डेमो दिखाया ना ये देवल में कि पूरा वहां जितना सिंध प्रांत का जाए तो एकदम पूरा एकदम भयभीत माहौल आ गया। जैसे स्टूडेंट कोई आएगा पढ़ने के लिए, अगर रहेगा पूरा तेज तरह, पूरा 20 डांट फलना ढकना, पूरा मारेगा दीजिए, फिर 8वां दिन से जय जय भारत। हाँ, तो अगर कोई आपको 20 डेट मारे तो 7 दिन तक खाली वेटिंग कीजिए, हम जानते हैं 8वां दिन का नंबर आने वाला है। तो उसी तरह इस देवल में आकर के जो मोहम्मद बिन कासिम था वो पूरा जनसंहार, बोले नरसंहार, पूरा मार काट किया, विध्वंस कर दिया। और बोला गया 17 वर्ष से अधिक आदमी को जो था, अधिकतर पुरुषों को मार डाला। तो 17 वर्ष से जो मरेगा वो सैनिक बनेगा, मार डाला। और जो बच गया उसके ऊपर जजिया कर लगा दिया, टैक्स, कि अगर आपको जिंदा रहना है हमें तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है, तो ये इतना खतरनाक डेमो दिखाया तो इसका सूचना मिल गया। किसको मिला? ताहिर को। तो बोलेगा मेरे साम्राज्य में आके मेरा नरसंहार, तो बोलता मोहम्मद बिन कासिम इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे पास सूचना जाए। क्योंकि देखो बोला जाता है ना कि आदमी का जब गुस्सा लगता है तो उसका बुद्धि शक्ति जो होता है नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। देखोगे कभी आप पूरा गुस्सा में रहेंगे, मोबाइल उठाकर पटक दिए, फटेंगे, बाद में पछतावा, गुस्सा किए तो क्या हुआ, मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए था। गुस्सा में कर देते हैं ना, जो बाद में बहुत अफसोस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब आपको गुस्सा आएगा तो आपका बुद्धि का शक्ति क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये तो पूरा ट्रेंड था, क्योंकि पूरा सूचना ले लिया था कि इसको उस्काए कैसे राजा को,
क्योंकि जैसे उस्काएंगे तो गलती करेगा। राजा लोग पूरा कूटनीति इसीलिए लड़ता था ना, क्योंकि उसका जैसे मान लो आप पूरा शांत स्वभाव का, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपको इतना बोलेगा इतना बोलेगा, तो आपको धीरे धीरे ऐसा ऐसा डोज मारते जाएगा कि तो आप झगड़ा करें। देखना जब झगड़ा होगा दो विरोधी पार्टी में, तो ऐसा ऐसा डायलॉग सुनाएगा कि एकदम नहीं लड़ रहा, ऐसा ऐसा टोन मारेगा एकदम खतरनाक, वो टोन बाहर, अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना। आप बोला बाद में देखा जाएगा जो होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसीलिए ये जो था क्या बोलते, मोहम्मद बिन कासिम देवल ने पूरा नरसंहार कर दिया। अब था जो राजा सिंध प्रांत दाहिर, वो पूरा गुस्सिया गया। अब बोला अब इसको लड़ना ही पड़ेगा हमसे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब दोनों का सामना होता है। तो बोला कि यहाँ तो अब दाहिर से अब मुलाकात करेगा, कौन करेगा? इतना जल्दी भुला जाते, कहां चल जाते हैं, सिंध प्रांत। तो मोहम्मद बिन कासिम जाएगा लड़ने के लिए। तो देवल जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम देखो कहां बढ़ गया, कहा ओरर, कहीं लिखा रहेगा ओरर, और लिखा रहता है, ठीक है, और भी लिखा रहता है, और भी लिखा रहता है, एक ही बात है, ठीक है। तो वो जो पढ़ता था और की तरफ बढ़ा, परंतु राजा दाहिर की सेना ने उसका मुकाबला कहां हुआ, रावल नामक स्थान पर। जब वो सिंध प्रांत की ओर बढ़ा तो उसका मुकाबला हुआ कहां पर। तो इसीलिए अगर बोला जाए राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे रावर के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, रावर के युद्ध। समझ में आई बात? क्योंकि यहीं पर दोनों का युद्ध स्टार्ट हुआ था। किसका किसका बीच में? मोहम्मद बिन कासिम और ठीक राजा दाहिर के बीच में लड़ाई हुआ। तो देखो कब, 20 जून 12 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौन मारा गया? दाहिर मारा गया। देखा कितना दिमाग लगाया, ये उसकाया आओ चलो, तो उसकाने के बाद उसका विवेक छीन लिया, अब फिर लड़ा और उस युद्ध में मारा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की लड़ाई कब हुई थी? 20 जून ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? रावर, रावर, ठीक है, बोलो रावत, रावर, ठीक है। र और ता में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है नहीं, लेकिन नाम थोड़ा बदल सकता है। फिर उसके बाद देखो राजा दाहिर का जब मृत्यु होगा तो उसका कोई रानी उनी रहता है, उस समय कोई कमजोर रानी नहीं हुआ करती थी। समझ में आई बात? वो बोला पति छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे मरेंगे, क्योंकि वैसे भी जानती है कि क्या वो लोग सती प्रथा चलता था, हत्या हो जाता था। तो बोला मरना तो ऐसे ही है, तब लड़ेंगे। तो इसकी जो थी राजा दाहिर की मृत्यु का समाचार जब किले में मिला, तो इसकी एक रानी थी, उसका रानी का नाम था क्या? रानी बाई, उसकी पत्नी का नाम। राजा दाहिर का जो पत्नी था उस पत्नी का नाम क्या था? तो रानी बाई। तो उसमें महिलाओं लोग भी बहुत शक्तिशाली हुई थी, इसलिए अभी का महिला का तरह नहीं कि आए मोबाइल देके भाग जाए, ये अपनी सेना संगठित की, उसकी रानी ने भी, ठीक है, और उसकी पत्नी का नाम था रानी बाई नाम था, तो संगठन की। लेकिन क्या हुआ, उसके सामने टिक नहीं सका, क्योंकि वो पुरुष है, शक्तिशाली भी था, तो नहीं टिक सकी। और लेकिन क्या हुआ, सेना को रोकने का प्रयास नहीं कर पाई, लेकिन सीरियाई लड़ाकों से लड़ते हुए क्या हो गई, वीर गति को प्राप्त कर गई, या महिलाएं टिक नहीं पाएगी और उसे क्या कर दिया गया, मार डाला। क्योंकि जो आपका जो था कौन सैनिक, सीरियाई सैनिक बोले थे, बहुत ही खतरनाक होते हैं, खूर और लड़ाकू स्वभाव का, इंडियन का तरह नहीं, अरे मार है छोड़ो ना, नारी अबला होती है, उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करो, पुरुषे को करो, होता है ना। अभी भी हमारे देश में नारी को सम्मान दिया जाता है, तो वो लोग नहीं ना, मारना है तो मारना है, बाद में सोचा जाएगा। इसीलिए इस सैनिक को लेकर के आया था मीर कासिम। समझ में आई बात कि कोई रहम नहीं करना है, इस बार जीतना है एकदम किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए कौन कौन सैनिक को लेकर आया था मोहम्मद बिन कासिम? सीरियाई और इराकी सैनिक को लेकर के आया था। बोला इराकी वाला ट्रेन तो इससे ज्यादा ट्रेन वाला को लेकर आए। अब कितना सैनिक लेकर के आया था? 15,000। अब यहां पर आ गया, यहां तक कहानी समझ में आया? कहीं दिक्कत? तो जब इसकी पत्नी हो गई तो इसका बेटा बेटी भी होगा ना, इसका 2 बेटी था। हाँ तब जानती है। देखो अब इसकी राजा दाहिर की 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? तो ये समझ ली कोई साधारण बेटी नहीं थी, तो ये भी इससे ज्यादा इंटेलिजेंट,
ये बोला अब इसको लड़जीत मोहम्मद बिन कासिम को हम अगर हराना चाहते हैं तो शक्ति से नहीं हरा सकते हैं, इसको छल से हराएंगे। कैसे हराएंगे? छल से। तो अब क्या हुआ, राजा दाहिर की जो दो पुत्रियां थी, जिसका नाम था, एक का सूर्या देवी और दूसरा का परिमल देवी। क्या नाम था? दो पुत्रियां का नाम बताओ। देवी और परिमल देवी को बंदी बना करके खलीफा के पास भेज दिया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में उस जमाने में खलीफा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, राजा भी कोई आज्ञा, मतलब भगवान का सबसे बड़ा अवतार, मतलब जो भगवान मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा भगवान किसको माना जाता है? मोहम्मद पैगंबर साहब को। तो जब मोहम्मद पैगंबर साहब का इंतकाल हो गया, तो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भी क्या हुआ, साम्राज्य बोले जाते हैं हम उत्तराधिकारी बनेंगे। तो उत्तराधिकारी उसके बाद जो बना, वो खलीफाओं ने अपने आप को घोषित किया कि हम हैं मोहम्मद साहब के मतलब क्या होते हैं, अधिकारी। माने अब खलीफा जो आदेश देगा वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानेंगे, जिसको संत बोला जाता है हम लोग भारतीय में, वही खलीफा। ठीक है, मतलब उन लोग का वाणी मतलब पैगंबर साहब का वाणी, वो जो बोल दिया, जैसे बोलते हैं ना अभी, जैसे देखोगे अभी जो ट्रेन किया जाता है आतंकवादी लोगों को, ट्रेन किया जाता है, उसका दिमाग में बच्चे से इतना भर देगा, आप क्या बोलते हैं, अल्लाह के बंदे हैं, आपको पैगंबर साहब ने ये आदेश दिया। क्योंकि देखो मोटिवेट वैसे नहीं करते, इतना कर देगा उसका दिन रात कुछ सुनाई नहीं देगा। अभी होता है अफगानिस्तान जाओगे, जो ह्यूमन बम का नाम सुने हैं? बस 5 लाख रुपया दो, किसको उड़ाना है, बम में पहन जाएगा, मर जाएगा, उड़ा देगा अपने आप को। कहां समझ रहे हैं? उसी का आया था ह्यूमन बम। उसका फैमिली को 5 लाख दे दो, उड़ाना है, बस गाड़ी का सामने उड़ गया, खत्म। बोला आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, सबसे पहले पहुंचिएगा। अरे वहां सीखता है। अच्छा, उसको मोटिवेट कैसे करेगा? वहां सीखता यही है, वो छोटा छोटा बच्चा। अच्छा बताओ, 8 साल 10 साल का बच्चा नबोध होता है कि नहीं? अगर वो बच्चा ह्यूमन बम बन रहा तो कैसे बन रहा? कोई अगर बोलिएगा जाओ 5 लाख रुपए देने उड़ जाओ, तुम लोग को बोलेंगे उड़ी गए? रखो अपना पैसा अपनी जगह, कोई मतलब नहीं है हमको, हम उसे ढेरे पैसे कमा लेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या होता है, इतनी साइकोलॉजिकल उन लोगों को ट्रेंड कर देता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता, मतलब एक भी चीज सुन नहीं सकते हैं। उसी को कहा जाता है कट्टर धर्मावलंबी। वो नॉट ओनली मुस्लिम, सब धर्म में होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म में होता है। उसको इतना मत कर देगा ना कि उसके बाद कुछ नहीं सुनेगा। वो क्या है दुनिया, कुछ नहीं, वो आदेश मतलब वो परम आदेश, उसके बाद क्या हो रहा कोई मतलब नहीं। दैट इज कॉल्ड कट्टर होना। ई कट्टर हम लोगों ने कि यहाँ टीका लगा लिए, चंदन लगा लिए, फिर उसका बोल दिए, वो नहीं, मतलब पूरा कुछ आग ने परम, उसके आगे कोई किसी का नहीं, माँ बाबूजी भी साइड में ही रहे, वो बोल दिया वही। तो ये जो था जब बंदी बना के भेजा, तो इसीलिए तो अपना पास भी रख सकता था। तो ये जो हुआ कहां बन दिया, खलीफाओं के पास भेज दिया, क्योंकि उनका श्रेष्ठ हुआ ही करते थे मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि जो आदेश देगा मोहम्मद बिन कासिम वही आदेश को मानेगा। तो जब यहां आया तो ऐसा वर्णन किया गया है चचनामा ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? क्योंकि आपको पता है कि चचनामा ग्रंथ से ही मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी पूरी दुनिया को मिली है, नॉट ओनली हम पढ़ा रहे हैं, ये पूरी, अगर किसी को भी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानना है तो चचनामा ग्रंथ को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जानकारी मिला। तो ऐसा माना जाता है कि जब चचनामा ग्रंथ के अनुसार जब राजा दाहिर की बेटियों को खलीफाओं के सामने प्रस्तुत किया गया तो हाजिर कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि हर शत्रु का जो रहेगा ना, चाहे कितना भी अलमुल रन रहे, उसकी शत्रुता जैसा ही व्यवहार कराएगा। तब इनकी जब दोनों पुत्रियों को जब उनके सामने प्रस्तुत किया गया तो ऐसा बताया गया, देखो बोला गया, उपस्थित किया गया, तो उन्होंने खलीफाओं को बताया गया उसका कुमारित्व, मतलब महिलाओं का एक जो होता है, मतलब वर्जिनिटी जिसको बोलते हैं, तो वहां पर उसका बोला गया नष्ट कर दिया गया, पूरी के पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो खलीफा को बहुत गुस्सा आया, बोला ऐसा मोहम्मद बिन कासिम कर सकता है? तब खलीफा तो सर्वश्रेष्ठ होते थे, बोला खलीफा आपने आदेश दिया सैनिकों के, जाओ मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ के लाओ। बोला पकड़ के लाओ तो ऐसे नहीं, बोला बैल का चमड़ा में उसको कैद करके लाओ। बैल का जो चमड़ा होता है ना, सोचो शासक था, खलीफा बोला ऐसे नहीं समझिए कोई साधारण व्यक्ति, उसका भी अपना सैनिक,
बोले ना उससे बड़ा कोई नहीं। अभी क्या बोले, जो बोले ना अंधविश्वास, तो बोला सोचो मोहम्मद बिन कासिम को भी नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि जाओ सिंध पकड़ के लाओ, क्योंकि सिंध में था वो। गया सैनिक, और ऐसे नहीं, पूरा बैल का चमड़ा में पूरा कैद करके बंद करके लाओ उसको। और जब तक उसको इराक लाया तब तक रास्ते में क्या हो गया वो, अब मार को सांस उस लेगा तभी ना जिंदा रहेगा, और लपेट जब खोला तो खत्म। तो देखो वही लिखा गया है कि खलीफाए क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में, बैल की खाल समझते हैं ना, चमड़ा उसी को बोला जाता ना, कि बांध करके मेरे सामने लाओ। और खलीफा के सैनिकों ने वैसा ही किया। और जब उसे खलीफाओं के सामने लाया तब तक दम घुट के मर नहीं जाएगा, आपको बोलेंगे बोरा बंद करके ले जाओ तो जिंदा रह पाइएगा। जय हिंद जय भारत हो जाएगी कि नहीं, तो मर गया, बताओ बेचारा, ये भी अल्लाह को प्यारे हो गया। क्या दरकार था, तो इसीलिए बोला जाता था कि माने मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद खलीफाओं ने खुद को अपना पैगंबर अपने आप को घोषित कर रखा था। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी क्या होते थे आडंबर फैले थे, उसी तरह उनके समय से भी फैला। पैगंबर साहब तो अपनी थे, लेकिन उसी में मॉडिफाई बहुत किया गया है, बहुत चेंज किया गया। हर जितने धर्म गुरु हुए अपने अनुसार परिवर्तन किए कुछ नियम को, तभी का नियम वैसे ही जाना जाता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु किसी लड़ाई में नहीं हुई थी, याद रखिएगा। तो लिख दिया युद्ध में नहीं हुआ था, वो कैसे हुआ था, दम घुटने से हुआ था उसका मृत्यु, दम घुटने से। समझ में आई बात ना, यहां तक समझ में आया, ठीक। तो राजा दाहिर की दो पुत्रियों का नाम परिमल देवी, ठीक, और इसकी पत्नी का नाम, दाहिर के पत्नी का नाम रानी बाई। तो देखो कितनी साहसी हुआ करती थी। इसीलिए बोला जाता था ना कि राजा रानी का ही बेटा को क्यों शासन बनाया जाता था, क्योंकि उसको बचपन से लोग ट्रेंड रहता था, चाहे जीते छल से, बल से, कूटनीतिक, चाहे जो पद्धति से जीते, जीत जाना है। कौन सा सही माई बात। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ, बोला गया है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का नजारा राजा दाहिर की बेटियों जब देखा, मने मन बहुत खुश नहीं होगा कि मेरे का अब्बा को मार दिया, मेरा अम्मी को मार दिया, तो अब हम अपने शत्रु से बदला ले लिए, ठीक, मतलब अपने पिता, हिंदी भाषा में पिता ही नहीं बोलते हैं, मैंने किसका, कौन थे, दाहिर, और उसकी माँ को मार दिया था। अब माँ लो मार देगा तो उसकी दोनों बेटियां के लिए क्या कर सकती, तो कूटनीति का दिमाग लगाया, क्योंकि लोग धर्मावलंबी बहुत होते थे, तो बोला टेक्निक से लगाओ। तो इसीलिए अभी बोलते हैं पढ़ाई ओनली फॉर द रटंत विद्या नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आज की कॉम्पिटिशंस को आप क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। एक जमाना हुआ करते थे कि रट के जाए लिख दे तो पास आए, अब नहीं, आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो पढ़ेंगे, क्लास स्टडी पर डे क्लास पंक्चुअलिटी रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्लास की पढ़ाई क्या होती है, क्योंकि हर चीज क्लास में नया नया चीज सीखने को मिलेगा। सपोज दैट अगर आपको मैं नोट दे देते, क्या समस्या, पढ़ लेते, रीडिंग मीडिंग मार दी, खत्म, दूसरा साफ। अब जो बता रहे तो डेफिनेटली दिमाग में लोड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब क्या हुआ, कहने का मतलब जब उसको ये हुआ, खुश हुआ, तो बोले जाते इंडियन इंडियन होता है, इंडियन इंडियन होता है, बोलते ना पेट में कोई बात नहीं पचता है, कोई बात बचेगा, कहां दरकार था। अब ये अपना मृत्यु का कारण इसका जो बेटियां बना खुद बनी, अब इससे रहा नहीं गया, बहुत खुश हो गई मने मने। अब मने मने खुश हो गया तो खलीफा को बता दिया, आप जो बोले थे ना ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ मेरे साथ घटना ही नहीं घटित हुई थी। बोला क्या बोल दिया तुम, हमने इतना प्रतापी शासक को मरवा दिए तुम लोग करने के चक्कर में। तब गुस्सा और खलीफा हो गया, बोला तुम लोग को भी सजा मिलेगी। तो देखो कितना खतरनाक सजा दिया, क्या बोला, हृदय परिवर्तन हुआ और उसने खलीफा के सच्चाई बताई कि मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए ऐसा झूठ बोला। कौन झूठ बोला था, दोनों बेटी बोली थी, सूर्या देवी और परिमल देवी दोनों झूठ बोली थी। तब खलीफा को बना का गुस्सा नहीं लगेगा कि उसका बात में आके मरवा दिए। तो इसी तरह आप भी कोई किसी का डिसीजन लीजिएगा ना तो थोड़ा जजमेंट कर लीजिएगा, ये नहीं कि हाँ बोलल को गाड़ी दल को हमरा आ दे गई बहुत ये डंटा उंटा लेकर के, अभी एकदम तेल पियाए वाला डंटा बड़का हुआ, बाद में फिर बोला मार पीट कर लिया, अरे इसको नहीं बोले थे, दूसरा था पड़ोसी का घर वाला। तो तुमको बोलना ना चाहिए कि पड़ोसी वाला था, हम इसी घर में घुस गए, तो ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही ना बात। तो इसीलिए कोई भी जजमेंट डिसीजन का निर्णय सोच समझ के लेना। तो अब क्या हुआ, खलीफा को गुस्सा आ गया, क्योंकि जनरली वो थे, क्योंकि उनको भी डिसीजन निर्णय लेना था। तो उसने क्या किया
कि इन दोनों को क्या हुआ, घोड़ी की पूंछ में बंधवाया। इनको भी सजा बहुत खतरनाक मिली। तो बोला क्या, इन दोनों लड़कियों को ले जाओ। कहां ले जाओ, पकड़ के ले जाओ, और घोड़े की पूंछ, घोड़े का पूंछ आप समझिएगा सर, छोटा का पूंछ में नहीं, घोड़े का पूंछ में रस्सी बांध करके और इसको तब तक घसीटो जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। कितना कठोर दंड, खतरनाक दंड था ना। देखो उसका सबसे प्यारा व्यक्ति को मार दिया, मोहम्मद बिन कासिम को। अगर रहता तो और भारत में आगे बढ़ता कि नहीं, तो मर गया तो गुस्सिया जाएगा, आपका कोई भी प्रिय चीज खो जाएगा। जैसा आप घर में बोलती थी, मम्मी मेरा ये प्रिय फेवरेट है बना दीजिए, डेली डेली बोलती है नहीं बनेगा आज, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो आज से हम जाएंगे नहीं पढ़ने लिखने। जाइए, डायलॉग आप लोग सुना देते हैं। कोई प्रिय चीज का पूर्ति होना चाहिए। तो खलीफा का प्रिय व्यक्ति मारा गया था, मोहम्मद बिन कासिम मारा गया था, तो छोड़ेगा ही। तो इसीलिए इसको क्या किया, लड़कियों लोग को भी कठोर सजा दी गई, जहां पर लड़के घोड़े की जो होता है पूंछ से बांध करके बोला तब तक घसीटना है इसको जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो दोनों का क्या हो गया, इंतकाल हो गया, दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझ में आई भाई। तो यही स्टोरी थी किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब देखो वही लिखा गया, मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु। तो अगर पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु कब हुआ था, तो डेट का अनुसार था 18 जुलाई 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो गया। और बोला गया मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के संबंध में अनेक तरह की कहानियों की मान्यता है। बोले ना हर राइटर अपनी अपनी बात बोलते हैं, आप भी राइटर बनेंगे अपने बात, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रामाणिकता होती है उसी को सत्यता माना जाता है। तो बोला गया है बहु मान्यताओं के अनुसार 715 ईस्वी में नया खलीफा जिसका नाम था क्या, सुलेमान को जब बनाया गया, उसमें भी तो पोस्ट होता था राजगुरु, उसके बाद इंतकाल के बाद कौन, फिर इंतकाल के बाद कौन, इंतकाल के बाद सबका लिस्ट बना रहता है। ठीक है, तो जब इंतकाल के बाद इसका मृत्यु हुआ तो नया जो खलीफा बना सुलेमान, ऐसा नहीं कि हम सब धर्म में दुश्मनी होता है, वो बना तो बोलता हम खलीफा नहीं बने, ये बन गया आवा। तो ये बोला गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब सुलेमान खलीफा बना तो जितने खलीफाओं थे सबको क्या कर लिया, तो उसका करीबी, मान लो हर पार्टी का अगेंस्ट का होता है ना, तो उस पार्टी पुराने खलीफाओं को सबको कैद करवा करके जेल में बंद करा दिया और बुरी यातनाएं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो गया। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो खलीफाएं शुरू में थे इसे बैल की खाल में दम घुटने से मृत्यु हो गया, और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि आपका जो मोहम्मद बिन कासिम का जो मृत्यु हुआ था जेल में बंद करने से हुआ। लेकिन ये कंफर्म है कि उसकी लड़ाई किसी भी युद्ध में लड़ने से नहीं हुई थी। कौन सा समझ में आई बात। तो यहां तक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझ में आया। किसी को भी डाउट अगर डिस्क्रिप्टिव भी आया तो छाप देना। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।